स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। लगातार मुझसे आप सवाल पूछ रहे थे, कई विद्यार्थियों का सवाल आ रहा था कि हमें वकालत में एडमिशन लेना है और इससे संबंधित कुछ जानकारी दीजिए। बहुत कन्फ्यूजन है, कहाँ लें नहीं लें, कहाँ कहाँ पे एडमिशन हो रहा है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन दिनों में जो है वो मैंने बहुत कम वीडियो बनाया है। एक मैं आप लोगों से दरख्वास्त ज़रूर करूँगा, मैं बहुत कम करता हूँ, कि आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे कि जो स्टूडेंट लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज़रूर वीडियो डाल दीजिए, ताकि अगर किसी को काम की बात जाननी हो उस तक ये इन्फॉर्मेशन चला जाए। तो 2-3 बातें मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी बात सुना कीजिए, क्योंकि इसमें से जितनी भी बातें मैं आपको बताऊँगा सब किसी ना किसी के काम की बात ही होगी। पहले बात हम करते हैं, 2-3 ऐसे यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं जहाँ पे कि लॉ कॉलेज हैं और जिससे संबंधित लॉ कॉलेज में विद्यार्थी अधिकतर एडमिशन को लेकर जो है वो सक्रिय और जागरूक रहते हैं। तो पहला तो आपका हो गया एक पटना लॉ कॉलेज हो गया। उसमें तो खैर अब उसका एंट्रेंस और ये सारी चीज़ें हो चुकी है। इस बार तो 300 सीट दिया गया था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। खैर जो हो गया वो हो गया। दूसरा आपके हाथ से क्या गया? दूसरा आपके हाथ से अभी फ़िलहाल के लिए चला गया है। मैं 25-26 सेशन की बात कर रहा हूँ। 24-25 का ख़त्म हो चुका है सारा कहानी। जो ये सोच रहे होंगे कि 24-25 में उनका एडमिशन हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, वो अब नहीं मुमकिन है। क्यों नहीं मुमकिन है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो मुजफ्फरपुर के अंदर अगर हम देख लेते हैं, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, क्योंकि एसकेजे लॉ कॉलेज का मैं अधिकतर लोगों को बताता हूँ, जब लोग पूछते हैं मुझसे कि किस लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए बिहार के अंदर, तो जैसे कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सॉरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स नहीं, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया, आरपीएस लॉ कॉलेज हो गया, एसकेजे हो गया, ये 3 लॉ कॉलेज ऐसे हैं जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? इसकी बहुत सी वजह है, बहुत से कारण हैं। और तुलनात्मक रूप से जब मैं देखता हूँ बाकी जो लॉ कॉलेज हैं बिहार के, उसमें मुझे ये तीनों लॉ कॉलेज बेहतर नज़र आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विगत वर्षों में जो हाल रहा है पटना लॉ कॉलेज का, जितनी कम सीटें मिलती रही उनको, जिस तरह से एडमिशन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो सब कुछ है उसके तहत, और विद्यार्थियों के साथ फिर ये मसला रहता था कि वो कहते थे कि हम भाई उतना जो है सो कोई इंट्रेंस नहीं देना चाहता था, कोई जो है वो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता था, कोई जो है वो कम जो है वो क्लास करना चाहता था। तो बहुत सी बातें होती थी, जिसको देखते हुए, जिन बातों के मद्देनज़र ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और आपको कुछ सजेस्ट करते हैं। तो ये 3 कॉलेज अगर आप देख लें और 2 यूनिवर्सिटी देख लें, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्रा के अंदर हो गया आपका आरपीएस लॉ कॉलेज हो गया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया, ये बेसिकली जो महत्वपूर्ण कॉलेज है। इसके अलावा एसकेजे हो गया इधर अंबेडकर में। एक हो गया आपका अमेठी लॉ यूनिवर्सिटी, उसको भी मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अमेठी से संबंधित मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले आप मुजफ्फरपुर को पहले जान लीजिए कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि वहाँ पर फुल हो चुका है। हाल ही फिलहाल में जो है उनका स्पॉट राउंड भी ख़त्म हो चुका है। अब जिसका भी एडमिशन होगा, अब वहाँ पर भी हो गया है, यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस के थ्रू ही जो है वहाँ पे आपको कॉलेज में एडमिशन होगा। तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो अब एडमिशन होने की संभावना है वो मई में चला गया है। मई में जो है वो वहाँ पर नोटिफिकेशन आ सकता है यूनिवर्सिटी का, उसके बाद फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो वहाँ मुमकिन नहीं होगा एडमिशन लेना। तो दूसरा विकल्प पे आते हैं, पीपीयू। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अभी संभावना है कि अब आपका एडमिशन हो। उसके में भी जो है सो अलग अलग प्रक्रियाएं अपना ली गई हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से संबंधित जो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल देखते हैं, और जो संबंधित कॉलेज के लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको अपना व्यवस्था बेहतर करने की ज़रूरत है। विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं। आपकी प्रक्रियाएँ इस तरह की हो गई है विगत वर्षों में, जिसमें जो है वो विद्यार्थियों के लिए एक तो ट्रांसपेरेंसी भी कम हुई है। पिछले साल आपने जो है वो फॉर्म भरवा लिया था, कॉलेज के लेवल पे भी फॉर्म भरवा लिया गया था, यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी फॉर्म भरवा लिया गया था, फिर अचानक से कह दिया गया कि इस बार जो है मेरिट लिस्ट के बेस पे एडमिशन होगा, इस बार जो है एंट्रेंस नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो वहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जब अगर विद्यार्थी से फॉर्म भरवाने का जो फीस होता है वो उनको फिर रिफंड कर दिया जाए। इन बातों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और विद्यार्थियों को भी चाहिए, हमने खैर बहुत बार कोशिश किया कि पटना के अंदर जो है कि स्टूडेंट यूनियन क्रिएट करें, बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन लोग नहीं जुड़ पाते हैं। तो अंतोगत्वा उन्हीं का जो है वो घाटा होता है। जब ऐसे कोई मुद्दे आते हैं कि जब सभी विद्यार्थियों को मिलकर कुछ करने की बात आती है, वहाँ पर हमारा कोई यूनियन ही नहीं होता। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं पीपीयू की। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर अभी ये हो गया है कि जो 2 कॉलेज अगर बात करें आप, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और आपका हो गया
आरपीएस लॉ कॉलेज। इन दोनों लॉ कॉलेजों ने क्या कहा है कि आप हमारे यहाँ फॉर्म भर लीजिए। आरपीएस का ये कहना है कि आप कुछ पैसा भर के जो है यहाँ अपना फॉर्म भर लीजिए, शायद 15,000 वो कह रहे हैं कि आप जमा कीजिए, या कुछ कह रहे हैं वो आप जाएंगे कॉलेज आपको पता चल जाएगा। और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का ये कहना है कि आप हमारे जो पोर्टल है उस पर फॉर्म भर लीजिए, ताकि पीपीयू का जब पोर्टल पर नोटिफिकेशन आएगा वहाँ जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर तवज्जो दिया जाएगा, अगर आपने यहाँ फॉर्म भरा हुआ है तो इस तरह की बातें उनको वो कह रहे हैं। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में अभी ऑफलाइन जो है वो फॉर्म भराया जा रहा है, 1500 रुपया का फॉर्म का है फीस। 2-4 दिन के बाद उनका जो पोर्टल है वो खुल जाएगा तो ऑनलाइन वहाँ पे फॉर्म भराया जाने लगेगा। मतलब कि अभी आपके पास विकल्प है, इस बात को दिमाग में रखिए कि अभी आपके पास एडमिशन का विकल्प है, आपको उदास निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आरपीएस के साथ भी सेम कहानी है कि वहाँ पर भी जाकर आप अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। फिर आप पीपीयू में नोटिफिकेशन जब आएगा, वहाँ जब इंट्रेंस देंगे तो इधर आपका जो है वो सीट रहेगा, तो आपको हो सकता है कि आपको सुविधा मिल जाए। उस समय में जाकर आपको लगे कि ठीक ही मैंने अच्छा किया था कि उस वक्त जो है वो कॉलेज के पोर्टल पर जाके या कॉलेज के लेवल पर मैंने अपना सीट बुक कर लिया था। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि कॉलेज के द्वारा कहा जा रहा है। यूनिवर्सिटी में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इंट्रेंस कब होगा, क्या होगा। यूनिवर्सिटी में इस बार इंट्रेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल तो नहीं हुआ था और पिछले साल विद्यार्थी जो है बच गए थे इंट्रेंस देने से, लेकिन इस बार लग रहा है कि इंट्रेंस होगा। तो वो तो जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर नोटिफिकेशन आएगा तब की बात है, तब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी आप कॉलेज लेवल पे जाके जो है ये काम कर सकते हैं। अब आते हैं अमेठी पे। अमेठी यूनिवर्सिटी से भी अगर आप लॉ करते हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत सजेशन है, मैंने जो महसूस किया है कि पटना के अंदर अमेठी लॉ यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा विकल्प है। हाँ, पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाता है, पैसा तो खैर अलग अलग कॉलेज में बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कितना फ़ी है लॉ में एडमिशन का। तो भाई जो कॉलेज रहेगा, कॉलेज के आधार पे आपका फ़ी जो है वो होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फ़ी है, एक ही फ़ी स्ट्रक्चर है जो सभी कॉलेज जो है उसको अपनाते हैं, नहीं। जैसे कि बीआईएल का अलग है, आरपीएस का अलग है। बीआईएल तो अब शायद 67-68 हज़ार पे चला गया है, आरपीएस का 35-37 हज़ार है। मैं आपको सालाना की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह अगर आप देखते हैं तो 3 लाख समथिंग में अमेठी लॉ यूनिवर्सिटी में जो है वो 3 साल का जो उनका प्रोग्राम होता है एलएलबी प्रोग्राम, वो उनका 3,70,000 की 75,000 रुपया कुछ ऐसा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यही है, अराउंड इसी के अगल बगल है फीस है। तो अमेठी लॉ यूनिवर्सिटी में फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो एक अच्छा विकल्प है। वहाँ का जो पढ़ाई लिखाई है, वहाँ की जो बाकी बातें हैं, वहाँ जो तैयारी करवाया जाता है विद्यार्थियों से, वो बहुत बढ़िया है। तो वो आप लोगों के पास एक विकल्प है। अच्छा, मैं ये बात आपको बताना चाहता था कि कल तक अगर आप अमेठी में फॉर्म भरते हैं तो आपको एंट्रेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको 50 नंबर का जो है वो इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ, आपका जो है उसमें जो है क्राइटेरिया क्या है स्टूडेंट का ये है कि आपको मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। वो उसके आधार पर जो है आप केवल 50 नंबर का इंटरव्यू देंगे, वो बहुत ही बेसिक होता है, उसमें सब विद्यार्थी का हो ही जाता है। अगर कल तक आप फॉर्म भर देते हैं तो ये एक आपके पास बेनिफिट है। अगर कल के बाद आप फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको एंट्रेंस को फेस करना पड़ेगा, उसमें भी एडमिशन हो ही जाता है, लेकिन कल तक में ये चीज़ है, कल के बाद आपको जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको एंट्रेंस फेस करना पड़ेगा। तो ये है। तो अमेठी लॉ यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे एक अच्छा माहौल है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई अच्छी है। इसके अलावा बाकी जो ये लॉ कॉलेज हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि अब अगर तुम एडमिशन ले लेते हो तो तुम्हारा बिना क्लास यही काम निकल जाएगा जो कि पहले होता आया था। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल मुमकिन बात नहीं है, क्लास आपको करना ही पड़ेगा। तो इन बातों को जितना आप कंसेप्ट क्लियर करके रखेंगे उतना आपको फ्यूचर में जो है वो अच्छा होगा। तो यही सारी बातें हैं। इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए, लेकिन शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि एल्गोरिदम जो नया यूट्यूब का हो गया है उसमें जो है वो थोड़ा वीडियो ज़्यादा आगे बढ़े, राइज करे, अधिक लोगों तक पहुँचे, ताकि टाइम पे वो चीज़ों को समझ सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यही सारी बातें हैं। किसी भी तरह का सवाल हो कमेंट करके पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।